फ्रेंड्स, वेलकम टू अमन क्लासेस। आज हम बात करेंगे क्लास 9th के चैप्टर मोशन के बारे में, और जो आज का टॉपिक होगा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी होगा। चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आज का जो सबसे पहले टॉपिक होगा वो होगा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड है क्या? ये एक जर्नी है जो कि टोटल डिस्टेंस टाइम ट्रेवल करती है टोटल इंटरवल ऑफ टाइम में। एक जर्नी में जितना भी टोटल डिस्टेंस की अगर हम बात करें उसके एवरेज की, पर टोटल इंटरवल ऑफ टाइम इन एवरेज। कैसे? वी कैन से एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम। हाउ? एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। सपोज करो ये एक ए पॉइंट है और एक ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट मान लो इसको। इसके बीच में आप एक बी पॉइंट पर रुके और एक सी पॉइंट पर रुके। सो ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस था वो 15 मीटर था, और बी से लेके जो सी तक का जो डिस्टेंस था वो 20 मीटर था, एंड C to D डिस्टेंस इज 25 मीटर। क्या हमारी A से लेके B, B से लेके C से लेके D तक जो स्पीड का जो टाइम होगा क्या वो सेम होगा? नहीं, सेम नहीं होगा। सपोज यहां 5 सेकंड लगते हैं, यहां 6 सेकंड लगते हैं, यहां 7 सेकंड लगते हैं। टाइम विल वेरी, टाइम क्या होगा? चेंज होगा। सो इनकी एवरेज टोटल जितना भी हमारा डिस्टेंस है बाय में टोटल जितना हमारा क्या है टाइम, वो क्या कहलाएगा? एवरेज स्पीड। अब हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी के बारे में। एवरेज वेलोसिटी के बारे में सेम एज इट इज एवरेज स्पीड, टोटल डिस्प्लेसमेंट। वहां डिस्टेंस था, वेलोसिटी में क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय में टोटल टाइम। अब जैसे कि आपने पिछली वीडियो में स्पीड और वेलोसिटी की डेफिनेशन को समझा था, इनके फॉर्मूले को समझा था, अब आप थोड़ा वेलोसिटी के बारे में समझना। सपोज करो मेरे पास एक ए पॉइंट है और एक मेरे पास डी पॉइंट है, और बीच में एक बी पॉइंट और एक क्या है? सी पॉइंट ले लिया। कोई बॉडी मूव करी ए से लेके डी पॉइंट तक और वापस वो बी पॉइंट पर आके रुकी। ए से लेके जो डी तक का जो डिस्टेंस है वो मैंने मान लिया 10 मीटर, और जो डी से लेके बी तक आई वो जो डिस्टेंस होगा सपोज मैंने मान लिया 5 मीटर। अगर मैं बात करूं एवरेज स्पीड की, यहां पर टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 10 + 5 15। बट मैं बात करता हूं वेलोसिटी की। वेलोसिटी की केस में यहां पर जो डिस्टेंस होगा वो 15 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या शो करती है? डायरेक्शन को शो करती है। जब ए से लेके डी पॉइंट तक बॉडी गई और वापस वो बी पॉइंट तक आई, तो नाउ अगर हम टोटल इसकी डिस्टेंस की बात करें, डिस्प्लेसमेंट की बात करें, सो 10 - 5 = 5। बिकॉज अपोजिट, सेम डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन हो रही है, तो क्या आ जाएगी वैल्यू? माइनस 10 - 5 = 5। प्रीवियस वीडियो में आपको पता लग जाएगा कैसे वैल्यू मेरी है 5 आई, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कैन आल्सो बी नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव होती है। चलिए हम एवरेज स्पीड के इक्वेशन की तरफ बात करेंगे, उस फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। अक्सर इस फॉर्मूले को हर कोई लिख के बता देता है, लेकिन आज आपको मैं इस फॉर्मूले को ड्राइव करके बताऊंगा कि कैसे एवरेज स्पीड के फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हैं। हमें एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या करना है? ड्राइव करना है। सपोज करो मेरे पास एक ए पॉइंट है और एक मेरे पास ये बी पॉइंट है, और ये बीच में क्या है? ओ पॉइंट। ए से लेके जो बी तक का डिस्टेंस है
वो मैंने मान लिया x, और a से लेके जो o तक का डिस्टेंस होगा वो होगा x बाय में 2, और o से लेके b तक का डिस्टेंस क्या होगा x बाय में 2। सो एवरेज स्पीड इज इक्वल, अब देखिए a से लेके o तक के लिए टाइम अलग लगेगा और o से लेके b के लिए टाइम क्या लगेगा, अलग लगेगा। इसके लिए t1 टाइम और इसके लिए t2 टाइम। तो बात करते हैं हम यहां पर एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड को हम डिनोट कर देते हैं v, एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है हमारे पास x बाय में टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना है t1 प्लस t2, t1 प्लस t2, ठीक है। ये मेरे पास टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम आ गया। अब हम बात करते हैं स्पीड की। स्पीड क्या होता है, स्पीड को हम कैसे ड्राइव करते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम से। तो यहां से टाइम का क्या फॉर्मूला होगा, डिस्टेंस बाय में स्पीड। सो t इज इक्वल टू, डिस्टेंस कितना है हमारे पास x, और स्पीड कितनी है हमारे पास, स्पीड को हमने किस में रिप्रेजेंट कर लिया, v में, ठीक है। अब देखिए मैं अगर t1 की बात करूं, इस t1 टाइम में मैं इस फॉर्मूले को पुट कर रहा हूं, v एवरेज इज इक्वल टू x बाय में t1, डिस्टेंस कितना है x बाय 2, x बाय में 2, बाय में डिस्टेंस हमारा x बाय 2 होगा, और स्पीड कितनी है मेरे पास v1, यहां पर स्पीड कितनी होगी v1, प्लस अगेन t2 की वैल्यू x बाय में 2 बाय में v2। जब मैं इसको सोल्व करूंगा, x बाय में x प्लस x बाय में 2v1 2v2, देखिए अब इसको v एवरेज क्या होगी हमारी, x बाय में, जब मैं एलसीएम लेता हूं 2v1 v2 2v2x प्लस 2v1x, v एवरेज इज इक्वल टू x बाय में, x को कॉमन ले लेते हैं, मेरे पास यहां क्या बच गया है 2v1 v2, सॉरी जब मैं यहां से x1 को कॉमन ले लूंगा, x को कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास क्या बच गई v1 प्लस v2 बाय में 2v1 v2, x x कैंसिल आउट, सो v एवरेज इज इक्वल टू 2v1 v2 बाय में v1 प्लस v2। तो यहां से मेरे पास जनरल इक्वेशन मैंने फाइंड आउट कर ली अकॉर्डिंग टू दिस लाइन इक्वेशन। ये कैसे एवरेज स्पीड को हम पुट कर सकते हैं इस वैल्यू के अकॉर्डिंग, जो हमारा की आंसर आ जाएगा। थैंक यू सो मच।